हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रिंस। सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। नया साल है तो मैंने सोचा अब इस ईयर से वीडियो मैं लगातार डालनी शुरू कर दूं। तो आज का हमारा टॉपिक है लिमिटिंग बिलीव्स। ये जन की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे जन की ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। अगर इस चीज को आपने समझ लिया तो आपकी पूरी लाइफ जन की चेंज हो सकती है। ये इतना जन की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे मेरी खुद की लाइफ चेंज हुई है। तो वही मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अगर इसे आप अपनी ट्रेडिंग में अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये लिमिटिंग बिलीफ होते यानी कि क्या है। तो व्हाट आर द लिमिटिंग बिलीफ्स? सो limiting beliefs are those beliefs which hold you back from achieving what you are capable of. So लिमिटिंग बिलीफ यानी कि एक तरह की, जैसे आप कोई चीज पाना चाहते हैं तो आपके दिमाग में आता रहता है कि हाँ अभी ये पॉसिबल नहीं है, ये ऐसा नहीं है, आप यानी कि ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, ये यानी कि पॉसिबल नहीं है। तो वो सारे एक तरह के लिमिटिंग बिलीफ होते हैं जो आपको यानी कि होल्ड करते हैं, आपको पीछे रखते हैं, आपको जो आपके गोल है वो आपको अचीव करने से एक तरह से कह लो रोकते हैं। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको काफी सारे यानी कि होंगे लिमिटिंग बिलीफ। पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे लिए नहीं बना, ये ऐसा है या वैसा। वो यानी कि सारे लिमिटिंग बिलीफ होते हैं। अभी इसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है ये सब चीजें, और कैसे इन्हें रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले यानी कि हम अंडरस्टैंड करेंगे कि होते क्या है। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा अभी। They are subconsciously thought creeping in and telling you something that is ultimately not true. तो हमारे दिमाग में जैसे मैंने आपको बताया कि थॉट्स आते रहते हैं कि हाँ अभी ये है वो है। तो वो सारी चीजें वो यानी कि ऑटोमेटिकली दिमाग में चलती रहती हैं। तो ये मैं यानी कि एक बेबी एलिफेंट की स्टोरी है। तो इससे मैं आपको समझाऊंगा कि होता क्या है ये। अ, अगर आपको यानी कि पता है कि सर्कस में यानी कि बड़े बड़े एलिफेंट होते हैं, जो सर्कस मास्टर होते हैं वो उनका कहना मानते हैं हाथी, है ना। उनके कंट्रोल में रहते हैं। तो सबसे पहले ये है कि उन्हें कंट्रोल कैसे करते हैं वो सर्कस मास्टर। तो होता क्या है, जब यानी कि एलिफेंट यानी कि बेबी जो बच्चा होता है वो ना उसके पैर में, जैसे आपके यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन में, छोटी सी संगल के साथ बांधा हुआ है। तो मेरी थोड़ी हिंदी ऐसी है तो इसलिए पंजाबी थोड़ी मिक्स कर रहा हूँ मैं। तो इसे यानी कि ना मैं रस्सी कह देता हूँ, चलो रोप से बांधा हुआ है, चेन से। हाँ, चेन गुड एग्जांपल। तो हाथी को ना चेन से बांध देते हैं। हाथी यानी कि बहुत कोशिश करता है इधर जाने की उधर जाने की, चेन को तोड़ने की कोशिश करता है। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब हाथी नहीं तोड़ पाता तो वो अपने यानी कि लिमिटिंग बिलीफ पैदा कर लेता है कि हाँ अभी मैं ये चेन तोड़ ही नहीं सकता। तो जैसे जैसे हाथी बड़ा होता है तो वैसे वैसे यानी कि उसका ये बिलीफ स्ट्रांग होता रहता है कि हाँ अभी मैं तोड़ नहीं सकता इसे। तो जब यानी कि हाथी ये वो लिखा हुआ है कि लेटर ऑन एज फुली मैच्योर एडल्ट द ट्रेनर ओनली हैज ए टाई टू ए रोप अराउंड द एलिफेंट लेग एंड अटैच टू द अदर एंड ऑफ पोल। जैसे आपने यहाँ पर यानी कि देखा है, हाथी बड़ा हो जाता है तो जो यानी कि चेन है वो फिर छोटी सी है। हाथी में इतनी ताकत है कि चेन को यानी कि वो इजीली तोड़ सकता है। पर क्योंकि बचपन से ही उसे यानी कि लिमिटिंग बिलीफ है कि हाँ भाई वो चेन नहीं तोड़ सकता, तो वो यानी कि बचपन में यानी कि उम्मीद हार देता है कि हाँ ही मैं ये कर ही नहीं सकता, मैं तोड़ ही नहीं सकता। तो जब बड़ा होता है वही लिमिटिंग बिलीफ उसे होता है कि हाँ ही मैं चेन तोड़ ही नहीं सकता को, तो यानी कि वो वहीं पर रहता है और यानी कि चेन को तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता। Every trader is unique and have different limiting belief. If you identify your limiting belief and change them, you will go faster toward your success. So हर एक जन की जितने भी ट्रेडर हैं, क्योंकि हम सारे जितने हैं, हर कोई यानी कि यूनिक है। और आपके यानी कि जो लिमिटिंग बिलीफ हो गए वो भी यानी कि डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। हर एक पर्सन के लिमिटिंग बिलीफ तकरीबन अलग अलग होते हैं। तो
इससे हमें अभी डिटेल में बात करेंगे। तो मोस्ट कॉमन लिमिटिंग बिलीफ कौन से होते हैं ट्रेडिंग में? तो सबसे पहले कि यही होता है लिमिटिंग बिलीफ कि हाँ अभी मैं पता नहीं मैं सक्सेसफुल ट्रेडिंग में हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। बहुत ही कॉमन यानी कि बिलीफ है। यकीन ही नहीं होता ट्रेडर को कि हाँ भाई मैं आगे जाके सक्सेसफुल हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा। सेकंड लिमिटिंग बिलीफ, इफ आई एंटर ट्रेड आई विल गेट लॉस। तो ये यानी कि जैसे पुलिंग ट्रिगर है, अगर आप एंटर करने लगे हो तो आपको डर आ जाता है आपके मन में कि हाँ अभी मुझे लॉस हो जाएगा, मुझे एंटर नहीं होना, ये है वो है। ये भी लिमिटिंग बिलीफ है। इफ देयर इज गोइंग ट्रेड इज गोइंग अगेंस्ट मी आई हैव टू क्लोज माय ट्रेड। तो ट्रेड अगर आपके यानी कि अगेंस्ट जा रही है तो आपको लिमिटिंग बिलीफ होता है कि हाँ भाई अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट जा रही है मुझे लॉस नहीं लेना, मुझे अपनी ट्रेड क्लोज कर देनी है। ये यानी कि लॉसेस है, ये भी एक ट्रेडिंग का पार्ट है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। आई हैव टू बी इन द मार्केट ऑल द टाइम। सो ये यानी कि एक तरह का फियर ऑफ मिसिंग आउट कि हाँ अभी मुझे हर एक टाइम मार्केट के आगे बैठना है कि मुझे जिनकी जो भी ट्रेड मिले वो ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेनी है। अगर मेरी मिस होगी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मैं पैसा नहीं कमाऊंगा, ये है वो है। ये यानी काफी सारे ये थॉट्स हैं जो आपके दिमाग में आते हैं। इसका सल्यूशन भी मैं अभी बताऊंगा एंड में जाकर। पहले थोड़ी इससे इस पर बात कर ले टॉपिक पर। और है इफ आई एम इन प्रॉफिट आई हैव टू क्लोज और ब्रेक इवन माय ट्रेड बिफोर ट्रेड रिवर्स एंड स्टॉप मी आउट। तो अगर आपकी ट्रेड चल रही है प्रॉफिट में तो आपके दिमाग में आना शुरू हो जाता है हाँ अभी मैं ब्रेक इवन कर दूं, अगर रेस रिवर्स हो गई तो मेरा यानी कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ये होगा वो होगा। तो आप ट्रेड से जल्दी बाहर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? यही लिमिटिंग बिलीफ होते हैं इसकी वजह से। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जिनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर ब्रेन वर्क एज ए कंप्यूटर। हमारा जो ब्रेन है ये सिर्फ ये जिनकी एक तरह के कंप्यूटर की तरह काम करता है। जो भी हम जैसे कोई कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में अगर हम डालेंगे 2+2 तो वो हमें रिजल्ट देगा 4। तो कैलकुलेटर क्यों 4 बताता है? कोई कैलकुलेटर में वो प्रोग्रामिंग की हुई है, वो इंफॉर्मेशन फीड की हुई है। अगर कैलकुलेटर में इंफॉर्मेशन कोई गलत रॉन्ग होगी तो वो हमें रॉन्ग रिजल्ट बताएगा। कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हमें सिर्फ वही इंफॉर्मेशन मिलेगी जो हमने कंप्यूटर में फीड की हुई है। उससे बाहर की हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती कंप्यूटर में, सिर्फ वही मिलेगा। अगर आपने कंप्यूटर में जितने सॉन्ग डाले हैं तो वही आपको सॉन्ग आप यानी कि सुन सकते हो जितने उसमें हैं, उससे ज्यादा नहीं सुन सकते। अगर आप और सॉन्ग डालोगे तो आप यानी कि और सॉन्ग सुन सकते हो। सेम हमारा ब्रेन है, वो भी एक कंप्यूटर की तरह है। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसी इंफॉर्मेशन के बेस पर यानी कि कोई भी अपना डिसीजन लेते हैं। तो इसकी मैं अभी एग्जांपल भी दूंगा। व्हाट वी डोंट नो वी डोंट नो। सो जो हमें नहीं पता वो हमें यानी कि नहीं पता। हमें यानी कि लगता है कि हमें भी 100% पता है, पर जो हमें असल में यही है, व्हाट वी डोंट नो वी डोंट नो। अगर आप यानी कि ये बात अपने समझ लो तो आप जिंदगी में यानी कि आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो वी टेक एक्शन बेस्ड ऑन बिलीफ एंड इंफॉर्मेशन वी हैव इन आवर माइंड। जैसे मैंने आपको बताया जो भी हमारे माइंड में फीड है, फीड कैसे होता है हमारे माइंड में, जो भी हम जन की बचपन है, अगर हम जन जब बच्चे होते हैं है ना, हमें कुछ नहीं पता होता, हमारा जन की एक तरह का माइंड ब्लैंक होता है, कुछ भी नहीं हमें पता होता। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने पेरेंट्स से, स्कूल से, टीचर से या आपके आसपास से, फ्रेंड से, फैमिली से वो यानी कि चीजें सीखना शुरू कर देते हैं। सीखने सीखते सीखते यानी कि हमारे दिमाग में फीड करना शुरू कर देते हैं हम वही चीजें। तो जब बड़े हो जाते हैं जो भी हमें यानी कि पता, अगर मैं आपको कहूँ कि हाँ अभी प्लेन आपने उड़ाना है तो आप कैसे उड़ाओगे? क्योंकि आपके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अगर आप जन की बुक स्टडी करोगे या कोई किसी से ट्रेनिंग लोगे तब आप अपने जन के दिमाग में इंफॉर्मेशन फीड करोगे हाँ प्लेन को कैसे उड़ाना है, तब जन की उसे उड़ा सकते हो। जब तक आपके दिमाग में कोई इन्फॉर्मेशन फीड ही नहीं की हुई न्यू इन्फॉर्मेशन, तो आपका यानी कि जो रिजल्ट होगा वो पुरानी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ही होगा। तो एक जन की एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। कोई कार है, कार की जन की विंडो है ना। कार की अगर मैं विंडो को तोड़ दूं
तो इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है कि हाँ अभी मैंने कार का ये ग्लास तोड़ दिया है ना। तो आपका बिलीफ क्या है? बिलीफ है कि हाँ अभी किसी की कार की विंडो तोड़ना अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। तो आपका जिनकी रिस्पॉन्स क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन आपने बचपन से सीखा है, ये बिलीफ है, इससे आपका रिस्पॉन्स होगा प्रिंस यू आर स्टूपिड इडियट और यू आर बैड और समथिंग एल्स, क्योंकि तुमने शीशा क्यों तोड़ा। तो आपका आपकी इंफॉर्मेशन ये है, आपकी आउटकम यानी कि आपको ये मिलेगी बेस्ड ऑन योर बिलीफ। अगर ये मैं बिलीफ चेंज कर दूं तो न्यू इन्फॉर्मेशन क्या है कि हाँ भाई कार में बेबी था, बच्चा था, इसीलिए यानी कि उसकी लाइफ बचाने के लिए मैंने कार का शीशा तोड़ा। तो बिलीफ इसमें क्या होगा, आपका बिलीफ चेंज हो जाएगा कि हाँ भाई सेविंग समवन लाइफ इज गुड, कि हाँ भाई किसी की जान बचाना अच्छी बात है। तब आप कहोगे हाँ भाई प्रिंस तुम हीरो, तुमने किसी की जन की जान बचाई है। तो आपकी इंफॉर्मेशन नई इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपके यानी कि रिजल्ट चेंज होता हो जाता है, रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया आवर ब्रेन वर्क सेम एज कंप्यूटर। तो जो भी इंफॉर्मेशन है सिर्फ उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर जब तक कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं डालते आप अपने दिमाग में, आपको हमें सिर्फ वही रिजल्ट मिलेगा पुराना। सो वही लिखा है, व्हाट वी डोंट नो वी डोंट नो। तो इस पे बात कर लेते हैं बैक टेस्टिंग। तो ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग में हम जब जिनकी ट्रेड करते हैं, है ना, तो हम ट्रेड करते हैं बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। जो भी हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन है उसी के बेस पर हम ट्रेड करते हैं। जब कोई जिनकी नया ट्रेडर है, स्टार्टिंग में लॉस करता है नया ट्रेडर, है ना, तो होता क्या है, ये बैक टेस्टिंग यानी कि जो पुराना डाटा है उससे, यानी कि अगर आप जितना ज्यादा यानी कि वो बैक टेस्ट करता है, या फॉरवर्ड टेस्ट यानी कि डेमो पर कह लो ट्रेडिंग कर रहा है, कोई ट्रेडर अगर बार बार जितनी ट्रेडिंग कर रहा है तो उसके दिमाग में नई इन्फॉर्मेशन फीड हो रही है कि हाँ अभी मैं ये करता हूँ तो ये होता है, ये करता हूँ तो ये करता हूँ, तो उसके रिजल्ट इंप्रूव होने शुरू हो जाते हैं। तो वो असल में हो क्या रहा होता है कि वो अपने दिमाग में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन यानी कि फीड कर रहा होता है, और जो उसके यानी कि बिलीफ होते हैं, पुराने बिलीफ, वो नए बिलीफ में चेंज हो जाते हैं। सो एज यू डू बैक टेस्टिंग योर ब्रेन गेट मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन, and we automatically replace our old belief into new belief, and our trading belief change। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हाँ भाई आपके लिमिटिंग बिलीफ को यानी कि आइडेंटिफाई आपने कैसे करना है, पता कैसे करना है कि हाँ भाई आपका कौन सा लिमिटिंग बिलीफ है, क्योंकि हर एक पर्सन अलग है, यूनिक है, हर एक पर्सन के अलग अलग यानी कि बिलीफ होते हैं। तो ये यानी कि दो रास्ते हैं इसे फाइंड आउट करने के। तो पहला है थॉट जर्नल, यानी कि जो हमारे दिमाग में चल रहा है, सोच चल रही है, उसे यानी कि रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड योर थॉट्स इमोशन एंड एक्शन एंड एनालाइज लेटर ऑन। तो जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी आपने एक्शन लिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने यानी कि एंटर की है ट्रेड, तो जो भी आपके दिमाग में इमोशन चल रहे हैं कि हाँ अभी मुझे लॉस होगा या ये होगा या वो होगा, और उसके हिसाब से जो आपने एक्शन लिया है वो सब यानी कि आपने नोट कर लेना है एक डायरी में। उसके बाद उसे एनालाइज करना है लेटर ऑन। इसकी भी मैं एग्जांपल दूंगा अभी कैसे करना है। और दूसरा है बाय आस्किंग अदर क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। तो जब आपका यानी कि माइंड काम है, आप बिल्कुल शांत हो, तो थोड़े यानी कि क्वेश्चन है वो आप अपने आप को खुद से पूछ कर वो यानी कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आपके लिमिटिंग बिलीफ। तो अब इसी पर डिटेल में थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले है थॉट जर्नल। बाय रिकॉर्डिंग योर थॉट्स इमोशन एंड एक्शन। तो कोई भी इवेंट लगा लो, फाइंडिंग ए ट्रेड अपॉर्चुनिटी यू डिडंट गेट इट। तो आपको ये जन की एग्जांपल है थॉट जर्नल की कि हाँ अभी जर्नल कैसे करना है। तो इवेंट क्या है, हुआ क्या है कि आपको एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली, पर आपने यानी कि ट्रेड एंटर नहीं की। तो इमोशन आपका है फियर ऑफ लॉस, कि हाँ अभी मुझे लॉस ना हो जाए, इसी डर की वजह से आपने ट्रेड नहीं ली। सो आफ्टर द इवेंट, जैसे ही यानी कि आप ने ट्रेड नहीं ली, ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चलेगी, तो आपका इमोशन क्या होगा, इमोशन आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, गुस्सा होंगे, सैड होंगे, कि आप बीटिंग यूर सेल्फ, अपने आप को कुछ यानी कोसना शुरू कर दो कि हाँ अभी तुम ये हो, तुम वो, तुमने यानी कि इंटर इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी यानी कि मिस कर दी। तो ये सारी चीजें। तो
इसके बाद है इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है। तो जब आप न्यूट्रल स्टेट में यानी कि किसी जगह पर शांत बैठे हैं, तो ये आपने थॉट जर्नल में आपने ये इवेंट को रिकॉर्ड किया है कि हाँ अभी आपने ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं ली, है ना। तो इसके बाद आपने क्वेश्चन पूछना है व्हाट हैपन व्हाई, यानी कि आई डिडंट गेट इन द ट्रेड, क्या हुआ था कि मैं ट्रेड क्यों नहीं ली। तो इसका आंसर आपको खुद को यानी कि मिल जाएगा कि हाँ भाई आपको यानी कि फियर ऑफ लॉस था इसीलिए आपने ट्रेड नहीं ली। तो आपने फिर पूछना है कि अपने आप को कि फियर ऑफ लॉस क्यों था, वाई आई वाज फीलिंग फियर ऑफ, क्योंकि आपको फियर ऑफ लॉस क्यों मैं फील कर रहा था। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि हाँ भाई क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इसीलिए मुझे डर लग रहा था ट्रेड एग्जीक्यूट करने में लिए। तो इसके बाद ये है कि हाँ भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपने पूछना है कि हाँ आप अपने आप को पूछना है कि कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था, बिकॉज आई डोंट हैव इनफ एक्सपीरियंस, क्योंकि जो नए ट्रेडर है उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। तो इसी वजह तो इन्वेस्टिगेट करनी है, यानी कि एक तरह की पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करनी है कि हाँ भाई ये हुआ था क्यों हुआ था, इसीलिए हुआ था। तो ये जो हुआ था वो किस लिए हुआ था। तो आपने यानी कि डीप डिटेल में जाना है कि कोई भी चीज हो रही है क्यों हो रही है। जब आपने ये वाई लगाना शुरू कर दिया तो इसका मतलब आप यानी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है उससे आप सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर थे बिकॉज आई डोंट हैव इनफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस क्यों नहीं है या कैसे एक्सपीरियंस आपको हो सकता है। तो उसका आंसर है बाय बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग, यानी कि जो डेमो पर है आप यानी कि फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो और या बैक टेस्ट, कोई भी चीज आप बार बार रिपीट करते हो तो वो एक तरह की आपकी हैबिट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यानी कि कार ड्राइव करना सीख रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको यानी कि डर लगेगा कि हाँ भी गाड़ी यहाँ ना लग जाए वहां ना लग जाए। जब आप लगातार कार चलानी शुरू कर देते हैं वो एक तरह की आपकी हैबिट बन जाती है ना। तो उसके बाद आपको कोई यानी कि फियर वगैरह कुछ नहीं यानी कि फील होता। हर एक जन की थॉट जर्नल के आपने जिनकी डीप में जाना है कि हाँ भी उसका सोल्यूशन क्या है, कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। तो डीप डाइव करना है आपने, उसमें जाना है। ये क्वेश्चन आप आगे की आगे जा सकते हो। तो बैक टेस्टिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, replace most of your old beliefs into new one. Okay, so back testing is most important to replace your most of old beliefs into new one. तो जो यानी कि बैक टेस्टिंग है या फॉरवर्ड टेस्टिंग है ये आपके दिमाग में यानी कि नई इंफॉर्मेशन फीड करती हैं। जितनी ज्यादा आप बैक टेस्टिंग, जैसे ड्राइविंग है जितनी ज्यादा ड्राइविंग करोगे उतने एक्सपर्ट बन जाओगे, तो ऐसे ही ट्रेडिंग में जितनी ज्यादा आप यानी कि बैक टेस्टिंग करोगे तो उतने आप यानी कि उसमें सेटअप में कोई भी स्ट्रेटेजी उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो आपके जो पुराने बिलीफ है वो ऑटोमेटिकली यानी कि नए बिलीफ में चेंज हो जाएंगे। तो जो दूसरा है कि हाँ भी अदर क्वेश्चन टू आइडेंटिफाई यूर लिमिटिंग, एक तो हो गया थॉट जर्नल, और दूसरा है आप यानी कि सीधे ही क्वेश्चन यानी कि अपने आप को पूछ सकते हो किसी यानी कि क्वाइट जगह पर बैठकर। ये भी यानी कि तरीका है अपने लिमिटिंग बिलीफ को आइडेंटिफाई करने का। तो क्वेश्चन है व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट इन ट्रेडिंग, तो एग्जैक्टली exactly आपको यानी कि ट्रेडिंग में चाहिए क्या। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि आप करना क्या चाहते हो ट्रेडिंग में, आपको चाहिए क्या। तो एग्जांपल आई वांट टू बी ए डिसिप्लिन कॉन्फिडेंट और लेट माय ट्रेड रनिंग, की यानी कि हाँ मैं आपकी अपनी जो ट्रेडें हैं उन्हें रनिंग छोड़ना चाहता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट होना चाहता हूँ, मैं डिसिप्लिन होना चाहता हूँ, या मैं सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेना चाहता हूँ। तो आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि आप चाहते क्या हैं, उसके बाद आपने यानी कि पूछना है अपने आप को कि व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम गेटिंग व्हाट यू वांट, कि आपको कौन सी चीज रोक रही है जो आप यानी कि पाना चाहते हैं। तो जितने भी आपके दिमाग में ख्याल आएंगे कि हाँ भी ये चीज है इसीलिए ये यानी कि ख्याल है इसीलिए मैं अपने यानी कि गोल अचीव नहीं कर पा रहा, जितनी भी यानी कि लिस्ट है वो सारी आपने बना लेनी है, वो सारे आपके लिमिटिंग बिलीफ होंगे। सो व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम गेटिंग व्हाट यू वांट, जो भी आपके दिमाग में आंसर आए थॉट्स है तो वही यानी कि इसका आंसर है, वही आपके तकरीबन सारे लिमिटिंग बिलीफ हो गए। अगर या तो नेक्स्ट चलते हैं। तो आपको यानी कि इस क्वेश्चन में डीप डाइव करना है और आपको जैसे मैंने बताया वाई, सो इसको बार बार यूज करना है कि हाँ भाई कौन सी चीज आपको रोक रही है, क्यों रोक रही है।
सो यू हैव टू गेट टू द एंड पॉइंट। सो सेम थिंग आपने रिपीट करनी है जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में की थी, इज लाइक पुलिस इन्वेस्टिगेशन। सो व्हाट यू हैव टू डू, व्हाई। सो आफ्टर यू हैव आइडेंटिफाई योर लिमिटिंग बिलीफ, सो उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हाँ अभी वो जो लिमिटिंग बिलीफ है उसे यानी कि आपने चेंज कैसे करना है। तो इसका भी जिनकी तरीका है चेंज करने का, जो अपनी जिनकी पुरानी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में है उसे जिनकी न्यू इंफॉर्मेशन के साथ चेंज कैसे करना है। तो मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिप्लेस योर ओल्ड बिलीफ टू न्यू वन इज अफर्मेशन प्लस प्रूफ प्लस फोकस। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि हाँ अभी अफर्मेशन तो काम ही नहीं करती कि, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये अब कैसे यानी कि काम करती है अफर्मेशन। सो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाँ अभी मैं अपनी मेरी रियल लाइफ एग्जांपल है ये जन की। अब मैंने जो भी मेरे लिमिटिंग बिलीव थे बचपन से वो यानी कि सारे मैंने एक तरह के डिस्ट्रॉय कर लिए इस मेथड की हेल्प से। जैसे मैंने अभी आपको बताया अफर्मेशन, नाउ पॉसिबली मोस्ट ऑफ यू हैव ट्राइड बट डिडंट वर्क आउट, कि आपने काफी यानी कि अफर्मेशन ट्राई की है तो काम नहीं करती। सेम हैपन विद मी, जब यानी मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं अफर्मेशन रीड कर रहा था पर वो काम नहीं कर रही थी। तो मैंने इन्वेस्टिगेट शुरू करना कर दिया कि हाँ भी काम क्यों नहीं कर रही है। So there is a big reason why only affirmation don't work. You need to give proof to your brain and your focus must be on things you want. तो अफर्मेशन क्यों नहीं काम करती है, आपको यानी कि अपने ब्रेन को साथ में प्रूफ भी देना होता है कि हाँ भाई जो भी आप बोल रहे हो वो सच है। अगर आप बोलेंगे कि हाँ भाई मैं सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ तो आपके दिमाग में क्या आएगा, नहीं यार मैं सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हूँ, मैं क्योंकि पैसा नहीं कमा रहा मार्केट से इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। तो वो यानी कि अफर्मेशन काम नहीं करेगी। तो काम करेगी कैसे वो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। अफर्मेशन प्लस प्रूफ प्लस योर फोकस, ये तीन चीजें करते हैं। फोकस भी यानी काफी इंपॉर्टेंट है, अभी इस पे भी बात करूंगा मैं। सो इसका यानी कोई भी आपने अपना लिमिटिंग बिलीफ चेंज करना है, ये तीन चीजें यानी कि होनी चाहिए। अफर्मेशन प्लस आपके पास प्रूफ, यानी कि आपने अपने दिमाग को प्रूफ देना है, उसके बाद आप जहां पर फोकस करेंगे वो आपको यानी कि आउटकम मिलेगी। Okay, so first you need to understand two voices always talk out loud in our mind and we take decision after listening to both. तो ये जन की बहुत ही कॉमन है। आप जन की कोई भी काम करना चाहते हो तो आपके दिमाग में हमेशा जन की दो आवाजें आती हैं, सबकॉन्शियस थॉट्स कहते हैं उसे। तो एक जन की वॉइस आपको कहेगी हाँ अभी ये तुम कर सकते हो, दूसरी कहेगी नहीं तुम नहीं कर सकते। सबके साथ सबके जिनकी होता है, कोई भी आप डिसीजन लेने लगते हो तो आप हमेशा जिनकी आप सोचते हो कि हाँ अभी एक साइड या दूसरी साइड। तो उस पर हम अभी बात करते हैं। सो नेक्स्ट साइड यू विल अंडरस्टैंड। सो इसकी मैं अभी एग्जांपल देने लगा हूँ जो यानी कि दो वॉइसेस हमारे दिमाग में लगातार आती हैं। सो टू वॉइसेस, नेक्स्ट स्लाइड यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ओके, तो एक वॉइस है जन की, थोड़ा फन के लिए मैंने इसे नाम दे दिया मॉन्स्टर माइंड। ये जन की है आपके लिमिटिंग बिलीफ कि हाँ अभी तुम ये नहीं कर सकते, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम वैसे नहीं कर सकते। और जो दूसरा है वो है एंजल माइंड। तो वी टेक डिसीजन बेस्ड ऑन, जो मॉन्स्टर माइंड है वो डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन इमोशन और फीलिंग। ये क्या होता है, अगर किसी ने आपको मारा तुरंत आपका एक्शन होता है कि हाँ भी मैं बदला लूं उससे। तो ये यानी कि जो आपका डिफॉल्ट मूड होता है वो यानी कि मॉन्स्टर माइंड पर होता है। यानी कि जैसे आपने सुना ही होगा कि हाँ मैं आउट ऑफ कंट्रोल गया मुझ पर, यानी कि मेरा कंट्रोल ही नहीं रहा। तो ये चीज आपको यानी कि ड्राइव करती है उस वक्त। और एंजल माइंड है टेक डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट एंड ट्रूथ। ये यानी कि जो एंजल माइंड है ये हमेशा डिसीजन लेता है, कोई भी यानी कि सच हो, सच के बेस पर यानी कि ये डिसीजन लेता है। वो अभी इसके ट्रेड की भी मैं बताता हूँ। मैं अभी आपको एक कार की एग्जांपल देने लगा था। फॉर एग्जांपल अगर यानी कि आप कार चला रहे हैं, है ना,
एकदम कोई भी बंदा, है ना, एकदम कोई भी और गाड़ी आपके यानी कि फ्रंट में आकर आपको ओवरटेक कर देती है ना, तो आपका क्विक ज्यादातर रिएक्शन क्या होता है, आप यानी कि गुस्सा आना शुरू हो जाता है आपको, आप हॉर्न बजाते हैं कि हाँ अभी ये मेरे फ्रंट में यानी कि कैसे आ गया, है ना। तो ये सब चीजें यानी कि इसी बेस पर होती है। तो उसका दूसरा है एंजल माइंड। इसमें यानी कि आप अपने आप पर यानी कि एक तरह का स्टॉप लगा देते हो और आप सोचते हो, सोचने के बाद यानी कि आप आउटकम देते हो। तो एग्जाम्पल, every event we take decision on these two voices, we always have a choice to choose monster or to change angel। तो हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, हमारे पास हमेशा ऑप्शन होती है, हमें यहाँ पर फोकस करना है या यहाँ पर फोकस करना है, यानी कि हमें बिना सोचे समझे डिसीजन लेना है या सोच समझ कर डिसीजन लेना है। if you don't give any information or proof to your angel mind, you will automatically go with the monster mind। अगर आप यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इसे नहीं देते, तो वो यानी कि मॉन्स्टर माइंड के हिसाब से यानी कि वो डिसीजन ले लेता है, इस फेवर में चला जाता है। तो इसके एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं ट्रेडिंग में, मैंने जैसे पहले बात की थी एग्जांपल, इफ यू रीड, अगर आप यानी कि अफर्मेशन रीड करते हो, आई एम ए सक्सेसफुल ट्रेडर, तो आपकी जो पहली वॉइस है मॉन्स्टर माइंड फास्ट, इसका रिस्पॉन्स काफी फास्ट होता है। जो सेकंड एंजल वॉइस है, इसका रिस्पॉन्स थोड़ी धीरे होता है, स्लो होता है। ओके, तो आई एम ए सक्सेसफुल ट्रेडर, तो डिसीजन क्या होगा, क्विक जन की ये रिप्लाई आपके दिमाग में जन की आवाज आएगी, नो आई एम नॉट ए सक्सेसफुल ट्रेडर, मैं जन की सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हूँ क्योंकि मैं पैसे नहीं कमाता। उसके बाद आ जाती है सेकंड वॉइस, ये है आपकी यानी कि जो भी कह लो अफर्मेशन। अगर आप कोई भी अफर्मेशन नहीं है, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन एंड सीकिंग प्रूफ, तो वो बोलेगा कि हाँ भाई ये सच है कि मैं सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हूँ। तो आपकी जो आउटकम आपको मिलेगी, तो वो यही मिलेगी कि हाँ मैं सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हूँ। तो अगर यही चीज आप यानी कि अफर्मेशन प्लस विद प्रूफ, तो यहाँ पर आपने सिंपल अफर्मेशन रीड की थी, प्रूफ नहीं था आपके पास, तो अभी यानी कि अफर्मेशन आपने चेंज कर दी है, आई एम ए सक्सेसफुल ट्रेडर बिकॉज आई फॉलो माई ट्रेडिंग रूल्स एंड स्टिक टू माई ट्रेडिंग प्लान। अगर आप अपने यानी कि रूल पर स्ट्रिक्ट हो, ट्रेडिंग प्लान फॉलो कर रहे हो, तो इसका मतलब आप सक्सेसफुल हो। अब आज नहीं तो कल धीरे धीरे आप यानी कि सक्सेस आपको मिल ही जाएगी। तो अगर आप ये अफर्मेशन रीड करते हो, तो सेम एग्जांपल दोबारा लो। फर्स्ट जो एक वॉइस है वो आपको क्या कहेगी कि हाँ अभी तुम सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो क्योंकि तुम पैसा नहीं कमाते। जो दूसरी वॉइस है, आपने उसे अफर्मेशन दे दी, न्यू इन्फॉर्मेशन दे दी, सो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वो यानी कि इन्वेस्टिगेट करेगा आपका दिमाग, हाँ अभी क्या मैं सच में सक्सेसफुल हूँ। तो ये जो आपने नई इन्फॉर्मेशन दी है, यस यू आर ए सक्सेसफुल ट्रेडर बिकॉज यू स्टिक टू योर प्लान एंड फॉलो योर ट्रेडिंग रूल्स। तो आपका जो डिसीजन है वो यानी कि डिसीजन पॉजिटिव में आ जाएगा। तो फोकस, जैसे मैंने आपको बताया है, फोकस यानी कि काफी इंपॉर्टेंट है। एवरी सिचुएशन हमारे पास यानी कि दो चॉइस होती है, एक नेगेटिव चॉइस, एक पॉजिटिव चॉइस, ठीक है। नेगेटिव चॉइस की बात करूं, जैसे मैंने पहले कार की एग्जांपल ली थी, अगर कोई आपके सामने आ जाती है कार यानी कि आपको ओवरटेक कर देती, तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो यानी कि नेगेटिव है, आप हॉर्न बजाओ, उसे गालियां दो या कुछ भी है ना करो, एक तो ये है। और दूसरा वे ये है पॉजिटिव वे, आप यानी कि अपना आराम से बैठे हैं, सोच समझ कर यानी कि रिएक्शन दे। आप यानी कि अपने दिमाग में नई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि हाँ अभी हो सकता है उसे कोई ज्यादा इमरजेंसी हो, उसकी कोई फैमिली में बीमार हो, इसलिए वो फास्ट ड्राइव करके यानी कि घर को जा रहा हो। तो दोनों में काफी डिफरेंस है। तो आप में डिपेंड है, जहां पर आपका फोकस होगा वही चीज यानी कि आपको मिलेगी। तो फोकस पे यानी कि आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना। तो एग्जाम्पल में थोड़ी छोटी यानी कि 5 मिनट की एक्सरसाइज है, तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी आंखों को ना क्लोज कर लेना है, बंद कर लेना है। जो भी मैं यानी कि बोल रहा हूँ वो तो आप सुन ही सकते हैं। तो आंखों को बंद कर लेना है थोड़ी देर के लिए।
तो बंद करने के बाद अब जो भी यानी कि आपके दिमाग में चल रहा है ना, वो सारी चीजें अपने दिमाग से बाहर फेंक दे, अपने दिमाग को एक न्यूट्रल कर लें, न्यूट्रल स्टेट में। अब मैं चाहता हूं कि आप उस सिचुएशन में जाएं जब आपका यानी कि टाइम बहुत बुरा चल रहा था, यानी कि समय खराब था। तो उस समय के अंदर जाएं और अभी फील करने की कोशिश करें कि हाँ अभी आप क्या फील कर रहे हो। जो भी सिचुएशन थी उस वक्त बुरे टाइम में, वो सिचुएशन के अंदर चले जाओ और आप फील करो कि हाँ भी कौन से इमोशन आप जिनकी फील कर रहे हो। ये इमोशन हो गए कि हाँ भी एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ये सारी चीजें होगी, है ना। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस सिचुएशन से आप यानी कि अपने आप को बाहर ले आए, अपनी आंखें अभी बंद ही रखें और अब उस सिचुएशन के बारे में सोचें जिस सिचुएशन में यानी कि आप बहुत खुश थे। मैं चाहता हूँ कि आप उस सिचुएशन के अंदर चले जाएं, जो भी यानी कि जब आप हैप्पी थे तो वो जब हो रहा था, तो आप यानी कि उसके अंदर चले जाएं और अब इमोशन फील करेंगे, हाँ भी आपको क्या फील हो रहा है। तो डेफिनेटली आप यानी कि हैप्पी फील कर रहे हो, आपका मूड चेंज होगा। तो अभी मैं चाहता हूँ कि आप वापस प्रेजेंट में आ जाएं और धीरे धीरे अपनी आप आंखें खोल लें। अब हुआ क्या है, आप कहेंगे कि हाँ प्रिंस तुमने 1 मिनट के लिए जन की मुझे गुस्सा दिला दिया या मुझे सैड कर दिया, दूसरे पल में जन की मुझे तकरीबन खुश कर दिया, है ना। तो ये सारा जन की बेस्ड ऑन आपका फोकस है। मैंने फोकस आपका 1 मिनट के लिए नेगेटिव जगह पर लगाया, 1 मिनट के लिए पॉजिटिव जगह पर लाया। जहां पर आपका फोकस था वही यानी कि जो भी इमोशन है आपको उसी बेस पर मिले हैं। तो जब आप नेगेटिव थिंकिंग में थे तो आपको नेगेटिव इमोशन मिले, जब आप यानी कि पॉजिटिव सिचुएशन में थे तो आपको पॉजिटिव इमोशन मिले। तो हमारा फोकस यानी कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो यही मैंने अभी बताया, वेर एवर यू फोकस ऑन यू गेट मोर ऑफ। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, जो यानी कि प्रीवियस स्लाइड थी लिमिटिंग बिलीफ की, है ना, उसे पॉजिटिव अफर्मेशन में चेंज कर देते हैं। योर अफर्मेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन जो आपके लिमिटिंग बिलीफ है। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि हाँ भाई आपने अपने लिमिटिंग बिलीफ कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, तो उसी बेस पर जिनकी आपने करने हैं आइडेंटिफाई। तो जो जिनकी पुराने लिमिटिंग लिमिटिंग बिलीफ है उसे अब हम न्यू इंफॉर्मेशन से चेंज करेंगे। तो पहले है आई डोंट नो इफ आई कैन बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर। तो अफर्मेशन क्या होगी, आई एम ए सक्सेसफुल ट्रेडर बिकॉज आई स्ट्रिक्टली फॉलो माई ट्रेडिंग प्लान्स एंड रूल्स। दूसरी अफर्मेशन, इफ आई एंटर ए ट्रेड आई विल गेट ए लॉस और पुलिंग द ट्रिगर। तो अफर्मेशन इसकी क्या होगी, माई जॉब एज ए ट्रेडर टू एग्जीक्यूट द स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू रूल एंड इफ देयर इज सेटअप आई ऑलवेज टेक द ट्रेड। मेरी जन की जो एज ए ट्रेडर मेरी जो जॉब है, मेरी जॉब है कि हाँ भी मुझे सिर्फ स्ट्रेटेजी जो मेरी है उसे एग्जीक्यूट करना है, अगर वो मेरे ट्रेडिंग प्लान के साथ मैच कर रही है। तो सिंपल है, अगर मेरे ट्रेडिंग रूल मैच हो रहे हैं तो मैं ट्रेड एंटर करता हूं, अगर नहीं हो रहे तो मैं एंटर नहीं करता। तो आपको ये पुलिंग द ट्रिगर यानी कि इमोशन ये फील होगा ही नहीं। इसकी जगह पर आपने ये बोलना है कि हाँ माई जॉब एज ए ट्रेडर, जो मेरी जॉब है वो मेरी जॉब है सिर्फ स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना। उसके बाद तीसरा है इफ ट्रेड इज गोइंग अगेंस्ट मी आई हैव टू क्लोज माय ट्रेड। तो अगर आपके दिमाग में एक आवाज आती है कि हाँ मेरी ट्रेड मेरे अगेंस्ट जा रही है, मुझे जल्दी से क्लोज करना है, तो आपने नई इंफॉर्मेशन क्या देनी है, वंस आई एम इन ए ट्रेड आई हैव टू होल्ड माय ट्रेड अंटिल मार्केट टेक मी आउट। तो आपने अपनी ट्रेड उतनी देर तक होल्ड करनी है जब तक आपको यानी कि मार्केट बाहर नहीं कर देती। अगर आप इन है तो इसका मतलब इन है, तो आपने कुछ नहीं करना, ये आपने अफर्मेशन यानी कि रिपीट करनी है। सो उसके बाद है आई हैव टू बी इन द मार्केट ऑल द टाइम। सो ये है फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो एक आवाज आपको कहेगी कि हाँ भाई तुम्हें मार्केट में जाना है, आप फियर मिस करोगे, हाँ भाई ट्रेड ना मिस हो जाए। तो आपने अफर्मेशन, इससे आपके लिमिटिंग बिलीफ चेंज हो जाएगा, ये ऊपर वाला है।
तो इसमें क्या करना है, आई टेक ओनली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड इफ देयर इज एनी ट्रेड सेटिंग अप, आई सेट एन अलर्ट एट पेशेंसली वेट फॉर द सेटअप। तो मैं से आपने कहना क्या है कि मैं सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ट्रेड करता हूं, अगर मार्केट में कोई सेटअप बन रहा है तो मैं अपनी अलर्ट वगैरह सेट कर देता हूं, और जब सेटअप आता है तो वो मैं ट्रेड करता हूं। तो ये यानी कि अफर्मेशंस हैं, ये जितनी बार हो सकता है आपको यानी कि 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, मंथ लग जाए, 2 मंथ लग जाए, पर जो भी यानी कि ओल्ड बिलीफ है वो यानी कि सारे आपके चेंज हो जाएंगे बेस्ड ऑन न्यू इंफॉर्मेशन। अगर आपने कोई हैबिट, नई हैबिट बनानी है, तो वो भी आप यानी कि इस अफर्मेशन की से यानी कि बना सकते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ अपने लिमिटिंग बिलीफ आइडेंटिफाई करने हैं, और बेस्ड ऑन दोज बिलीफ आपको यानी कि अपनी अफर्मेशन बनानी है, और अफर्मेशन हमेशा पॉजिटिव वे में यानी कि होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट, इफ आई एम इन प्रॉफिट आई हैव टू क्लोज माय क्लोज और ब्रेक इवन माय ट्रेड बिफोर ट्रेड रिवर्स एंड स्टॉप मी आउट। तो इसकी अफर्मेशन क्या होगी, वंस आई एम इन ए ट्रेड आई होल्ड माय ट्रेड एंड फॉलो माय ट्रेड मैनेजमेंट रूल बिकॉज आई नो ओवर लॉन्ग रन आई विल बी प्रॉफिटेबल। तो इसकी अफर्मेशन बनेगी कि हाँ भाई, मैं अपनी ट्रेड को होल्ड करता हूँ, अपने मनी मैनेजमेंट के रूल फॉलो करता हूँ, क्योंकि जो लॉन्ग रन में यानी कि आप ओवर आर प्रॉफिटेबल हो गए। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, आप आपका यानी कि फोकस, जहां भी आपका फोकस होगा वही चीज हमेशा आपको मिलेगी। अगर आप नेगेटिव चीजों में फोकस करोगे तो नेगेटिव मिलेगा, अगर पॉजिटिव में बिलीव करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। सो ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नॉट ऑन व्हाट यू वांट। कोई ज्यादातर लोग, ट्रेडर और लोग करते क्या है, वो वही चीजों पर फोकस करते हैं जो चीजें उन्हें नहीं चाहिए। कोई यानी कि अगर बार बार सोचे हाँ अभी मुझसे गलती ना हो, मुझसे गलती ना हो, तो उससे डेफिनेटली गलती होगी होगी। इस पर आप यानी कि रिसर्च भी कर सकते हैं, गूगल में सर्च भी कर सकते हैं कि जहां पर आपको फोकस होगा वही चीज हमेशा आपको मिलेगी। अगर आप आपका फोकस नेगेटिव चीजों पर है तो आपको नेगेटिविटी मिलेगी, अगर पॉजिटिव चीजों पर है तो आपको यानी कि अच्छी चीजें मिलेगी। तो ये यानी कि यही वीडियो खत्म होती है। इसमें यानी कि काफी कुछ मैंने बताया, हो सकता है आपको यानी कि एक बार में सारी चीजें ना समझ लगे, तो इस वीडियो को यानी कि आप 3 4 5 बार यानी कि दोबारा देखिए। अगर ये चीज आपको समझ आ जाती है तो आप अपनी जिंदगी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।